Namaste bachon. Today we are going to discuss about pure substance. As we have already discussed about element. Elements are pure substance made up of single kind of atom. सिंगल काइंड ऑफ एटम का बना होगा तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे। ये आपका क्या हो सकता है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड माय डियर स्टूडेंट, कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंस। They are made up of two or more kind of atom, or we can say that element combined chemically, okay, and have a fixed ratio, जिसका रेशियो फिक्स होगा, chemically combined होता है, so we can say that compound. Like definition, substances composed of two or more elements chemically combined in a fixed proportion. फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब जिसका रेशियो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है। जैसे वाटर, फॉर्मूला H2O, दैट इज हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, हमेशा रहेगा। फॉर्मूला H2O का H2O कभी भी चेंज नहीं होगा। H2O7 होगा? नो, कभी नहीं। सो देयर प्रोपोर्शन इज फिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट, कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसका रेशियो फिक्स होता है तो ठीक रहता है। चाय भी बनेगी तो उसका रेशियो फिक्स होगा तब चाय बनेगा, नहीं तो कुछ और बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज हैपन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। और जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर को हम हाइड्रोजन भी नहीं कह सकते, ऑक्सीजन भी नहीं कह सकते, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया केमिकली और वो वाटर है। वाटर लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन जलाता है, हाइड्रोजन जलता है। सो डियर स्टूडेंट, देयर इज अ ब्रॉड डिफरेंस। सो कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। सो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। What are the examples of compounds? That is water, carbon dioxide, hydrochloric acid, sodium chloride. There is a classification of compound. Compounds may be ionic compound or covalent compound. Ionic, जिसको पानी में डालो आयन में चेंज हो जाएगा, सो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। और ये कैसे बनता है आयनिक कंपाउंड? शेयरिंग लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन से होता है। दिस टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। सो इट्स फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड इज आल्सो आयनिक कंपाउंड। इन द सेम मैनर वी कैन से दैट कोवैलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, लॉस नहीं होता है, गेन नहीं होता है, आपस में शेयर करते हैं। और इस तरह से शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इथेनॉल C2H5OH। सो ऑल दीज आर द कोवैलेंट कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, बेसिकली वी डिस्कस अबाउट कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। उसको आगे जाके और डिवाइड किया गया है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहा गया है, जिसमें आपका कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। इसके अलावा हम कंपाउंड को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज ऑकरेंस के आधार पर। ऑकरेंस के आधार पर दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से जो मिला उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है। सो दीज ऑल आर कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वी गेट फ्रॉम अर्थ, minerals, that is called inorganic compounds. So dear students, this is happened. Now we have completed what is element and what is compound, and you better understand about elements and compound. आप एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जान चुके हैं।
Now, what is the difference between elements and compounds? Can you tell me? Yes, single kind of atom का बना होगा तो element है, और two or more kind of atom का बना होगा, ratio fix होगा तो compound है. Yes, an element is made up of same kind of atom, same kind of atom, and compound is obtained from a different kinds of atom, और ये different kind के atom से बना है. जैसे इसमें वाटर में या कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, दो तरह के एटम है. वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम है. इथेनॉल C2H5OH में भी तीन तरह के एटम है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम होंगे. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. नाउ इन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड. एलिमेंट के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है. गोल्ड को तोड़कर उसमें से और दूसरे तरह का एटम नहीं बनाया जा सकता है. ओके, सो केमिकली या फिजिकली हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को स्प्लिट करके केमिकली हम उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे वाटर को स्प्लिट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस का फॉर्मेशन होगा. तो इस तरह से वी कैन सी दैट ए कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू न्यू सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड. लाइक एग्जांपल में कंपाउंड हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया. एलिमेंट में सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन. There are number of examples are there, dear students. So dear student, कंपाउंड को केमिकली ब्रेक डाउन करके उसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट में चेंज किया जा सकता है. I hope you understand. In the next video, we'll discuss some more interesting topic about, and I request you to like and subscribe so that you will get the recent videos. Thank you.